कानपुर से इस व्यक्ति की बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां 12 दिन पहले दफनाई गई महिला की कब्र को हाईकोर्ट के आदेश पर दोबारा खुदवाया गया। मामला दहेज उत्पीड़न और संदिग्ध मौत से जुड़ा है, जिसको लेकर मृतका के मायके पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया। पूरा मामला कानपुर के बाबूपुरवा स्थित बागाही कब्रिस्तान का है, जहां उन्नाव के बांगरमऊ निवासी शिबू अंसारी की पत्नी कायनात की कब्र को दोबारा खोदा गया। बताया जा रहा है कि करीब 18 महीने पहले कायनात की शादी हुई थी। परिजनों के मुताबिक बीते 15 मई को गृह क्लेश के चलते कायनात ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद उन्नाव पोस्टमार्टम हाउस में शव का पोस्टमार्टम कराया गया और फिर सबको दफना दिया गया। लेकिन मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कायनात की हत्या दहेज उत्पीड़न के चलते की गई है और पूरे मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। इसी को लेकर मृतका के परिवार ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर आज कब्र को दोबारा खुदवाया गया। उन्नाव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दोबारा पंचायतनामा भरते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस दौरान मौके पर उन्नाव पुलिस मजिस्ट्रेट और बाबूपुरवा थाना पुलिस भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रही। कब्रिस्तान में लोगों की भारी भीड़ जमा रही और पूरे घटनाक्रम को इलाके में तरह तरह की चर्चाएं होती रही। सबकी निगाहें दोबारा होने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे यह साफ हो सकेगा कि कायनात की मौत आत्महत्या थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है। इसका नाम क्या था? इसका नाम कायनात था। इसकी शादी कब हुई? इसकी शादी 7 दिसंबर 2024। रहने वाली कहाँ की है? न्यूरा। किसके साथ शादी हुई थी? शिबू अंसारी। कहाँ पे हुई थी? बांगरमऊ में। बांगरमऊ में। जी 18 महीने पहले शादी हुई थी। जी। तो आपको कैसे पता चले इसके बारे में कि हैंगिंग हो गई या मर गई क्या? सर, मेरे मम्मी पापा बाहर गए हुए थे एमपी, तो वहाँ पे 2 बजे दोपहर में इनको कॉल गई। मेरे मम्मी पापा से बताया गया कि आपकी बेटी की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई थी और हम लोग हॉस्पिटल लेके गए और उसकी डेथ हो गई जी। और मेरे पापा ने मुझे कॉल करके बताया और मैं वहाँ पर फ़ोन कर रही थी, कोई कॉल उठा नहीं रहा था। तो पहला फ़ोन किसका है वहाँ से? ये शिबू अंसारी के बड़े भाई मीनू अंसारी, उनका फ़ोन आया। तो वहाँ पे पुलिस ने पोस्टमार्टम किया था? पुलिस ने पोस्टमार्टम वहाँ पे उन्नाव में कराया। उन्नाव पोस्टमार्टम हुआ था। पोस्टमार्टम में क्या निकला था? पोस्टमार्टम में सब दिखा दिया कि हैंगिंग है, जो कि हम लोगों में रिवाज है कि नहाते टाइम हम लोग गुस्ल करके दफन करते हैं, कफन करके। तो नहाते टाइम हम लोगों ने बॉडी पे चोटों के निशान दिखे, गला कटा हुआ था 2 तरफ से। अच्छा। दोनों तरफ से जैसे किसी ने छुरी से काटा हो और गला कटा हुआ था। निकल रहा था? जी, ब्लड निकल रहा था। लेकिन जब वहाँ पे स्टोर किया गया तो और उसके बाद फिर जो है हम बेल्ट के निशान, उसके कमर पे, सीने पे चोटों के निशान, चेहरे पे उसके अच्छा, चोटों तो के आप निशान लोग थे। पूरी तरह से मुतमईन नहीं हुई तब हाई कोर्ट का रास्ता किया? जी, वहाँ दिखा दिया हैंगिंग। किसको आरोपी बनाया? जी, शिबू अंसारी, रूही, उसके बड़ा भाई मीनू, चाचा कोई है? चाचा नदीम, चाचा चमन। चाचा चमन। जी। 5 लोगों का आरोपी बनाया। जी, उन लोगों ने सबने मिलकर मेरी बहन को मारा। अच्छा, इस कार्रवाई से आप पूरी संतुष्ट हैं? कभी हुई है? हाँ, संतुष्ट हैं। मेरी बहन को बस इंसाफ मिलना चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने ये दोबारा पोस्टमार्टम कराने के लिए कार्रवाई की है। तारीख को रात में करीब 2 बजे 16 की सुबह 2 बजे इंतकाल हुआ है। हमें 2 बजे दोपहर में खबर दी गई है और उसके बाद हम लोग जब यहाँ से पहुँचे हैं तो वहाँ के उस लड़के की जो शिबू है, उसकी बहन है, उसके अलावा सब फरार थे। आज तक कोई नहीं मिला है। 16 को यहाँ ला के 16 को उन्नाव में उनका पोस्टमार्टम हुआ है और फिर 17 को यहाँ दफनाया गया। आप लड़के का कौन? हम भाई लगते हैं लड़की के। लड़के मतलब फुफाजाद नामादर कौन थे? हम चचाजाद भाई हैं। ठीक है। लड़के का नाम क्या है? लड़की का नाम? मृतका का कायनात। उसका घर कहाँ, निवासी कहाँ के? निवासी है नेवरा गांव, श्यामनगर। शादी कब हुई थी? शादी हुई है 7/12/2024। डेढ़ साल। तो ये घटना कब की है? ये घटना 16 तारीख की। 16 तारीख। आपको सूचना 16 मई। सूचना कैसे मिली? सूचना 15 मई। लड़के के चचाजाद भाई ने, उसके भाई ने फ़ोन करके लड़की के फादर को इतला दी थी कि ऐसा ऐसा हो गया है और उसके बाद से वो फ़ोन बंद हो गया। जब यहाँ से लोग पहुँचे हैं तो फ्रीज़र के ऊपर बॉडी रखी हुई थी। कहा यह गया कि सुसाइड किया है, गर्दन में भाई लटक के कोई सुसाइड करेगा तो फ्रीज़र में बॉडी कैसे पहुँच गई और बेड पे आपको बॉडी कैसे मिली?
और इस सबको सारा कुछ मैनेज कर लिया गया, दिखा दिया गया पोस्टमार्टम में भी कि सुसाइड है। लेकिन अगर सुसाइड होता तो लड़की की गर्दन की हड्डी टूटी होती, उसकी ज़बान बाहर निकली होती, दांत से ज़बान दबी होती। ये नॉर्मल केसेस होते हैं सुसाइड में अगर फंदे से लटका हो। अच्छा, तो यहाँ पर दफनाने के बाद भी जब दोबारा आप लोग क्या ऐसा दोबारा हम लोग ने हाई अच्छा, पीएम में क्या दिखलाया वहाँ पर? पीएम भी तो होएगा। पीएम में क्या दिखलाया? पीएम में यही दिखलाया गया कि सुसाइड है। पीएम में सुसाइड बताई, सुसाइड बाय हैंगिंग दिखाई गई। तब सुसाइड बाय हमने फिर हैंगिंग। इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया, वहाँ पे इसका पिटीशन पर डाली तो हाई कोर्ट से ऑर्डर हुआ कि इसको दोबारा निकाल के इसका फाइन। तो आज ये हुआ। जैसा कोई चोटों के निशान भी थे क्या? हाँ, बहुत ज़्यादा बेल्टों के निशान हैं, पैरों पे, गर्दन पे, यहाँ पे निशान है, इधर निशान है, कई जगह बॉडी पे निशान है। और वही जब मिट्टी दी जा रही थी उससे पहले घर की लेडीज़ ने फ़ोटो ले ली थी, वही फ़ोटो इस्तेमाल हुई है तब जाके ये हुआ है, वरना तो यहाँ तक की भी नौबत नहीं है। उसके लिए भी रेडी नहीं थी। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 25/5/2026 के क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने आदेश किया 27 तारीख को, और मुझे रामदेव निषाद एसडीएम न्यायिक सदर को मजिस्ट्रेट नामित करते हुए सर ने आदेशित किया है कि डेड बॉडी को पुनः वीडियोग्राफी कराते हुए परिजनों की उपस्थित में खुदवाया जाए, और खुदवा करके पुनः इसकी पैनल बनवा करके वीडियोग्राफी कराते हुए पोस्टमार्टम की कार्रवाई संपन्न की जाए। इसकी पोस्टमार्टम पहले हो चुका है, पोस्टमार्टम इसका हो चुका है जी। तो क्या परिवार संतुष्ट नहीं था क्या? जी, परिवार संतुष्ट नहीं था, और परिवार ने जिलाधिकारी महोदय को भी एप्लीकेशन दिया था कि दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए, और पोस्टमार्टम करा करके पैनल गठित करके पोस्टमार्टम कराया जाए, वीडियोग्राफी कराई जाए और वीडियोग्राफी करा करके पुनः पोस्टमार्टम कराया जाए। तो इसके क्रम में हम लोग आज कराने आए हैं, हम और जेडी मैडम और पुलिस की टीम है हमारी उन्नाव से, और हम लोगों ने नियमानुसार खुदवाया। परिजनों ने शिनाख्त की है बॉडी की कि ये बॉडी है हमारी, शव यहाँ पर गड़ा हुआ है कायनात अंसारी जी का, और शव को निकाल करके परिजनों ने अपना देखा है, और परिजन उनकी बहनें हैं, माता जी हैं, और उन्होंने देख करके अपना कि कहाँ चोट है, क्योंकि महिला को की शर्मोया को देखते हुए हम लोग पूरा शरीर नहीं देख सकते। हमने उनके परिजनों को दिखवाया, तदुपरांत पंचनामा की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम भेज रहे हैं। पोस्टमार्टम कराने के बाद जो भी परिणाम आएगा उसके अनुसार विधिक कार्रवाई आगे की जाएगी। प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट।